अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 13 महीने तक किसान कहीं बॉर्डर पे बैठ सकता है क्या? किसान को एक दिन की रैली में आने के लिए भी मना के लाए। आज मेरे को पानी देना है, आज मेरे को बुआई करनी है, आज मेरे बीज नहीं है, आज मेरे खाद नहीं है। अन्न पैदा करना भी बंद कर देंगे। बंद कर दी। हाँ, तो देश के लोग क्या खाएंगे? हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र का अगर हम तोड़फोड़ करेंगे तो हमारा नुकसान है, इसलिए हम तोड़फोड़ पे विश्वास नहीं करते हैं। और जो जिन लोगों ने पहले आंदोलन किया था वो देश विरोधी लोग थे। वो खालिस्तानियों ने देश में विद्रोह करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए वो किया था। किसान एक बीज को रोप करके 4 महीने तक पालता है और जब बाजार में लाता है तो बाजार उसकी कीमत लगाता है कि हम इतने रुपए देंगे, तो देना है तो दे, नहीं तो चले जा। कागज के नोटों से, सिक्कों से कभी पेट नहीं भर सकता। अन्न किसान ही पैदा कर सकता है। कोई नेता, कोई अभिनेता जाके किसान का काम करके बताए एक दिन मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा जिंदगी भर के लिए। एमएसपी को लेकर जो कानून थे वो किसान के हित में थे। निश्चित रूप से वो उन किसानों के लिए तो खराब हो सकते थे जिनके 500 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, जिनके 10, 20, 50 एकड़ जमीन है, उन किसानों के हित के कानून थे वो। क्योंकि हमारा किसानों का बड़ा मंच हुआ है, हमारी बात को सुनने लगा है, हमारी बहुत बड़ी आपकी बात मैं समझ रही हूँ। नहीं सुनते सड़कों पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। जब तक ये साथ रहेगा, भाईचारा भी बना। भाईचारा निश्चित रूप से बना रहेगा। ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है उक्का। लेकिन कीमत पूरी नहीं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो हमारे साथ राजस्थान से आए हुए कुछ किसान मौजूद है और ये उस जमीन से आए हैं जिसका छोर सीधा जाके पाकिस्तान से मिलता है। तो क्या नाम है आपका? मुकेश रामपुरा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, चूरू, राजस्थान। क्या क्या मांगे हैं किसानों की? भारतीय किसान संघ की ये जो रैली है उसमें मुख्यतः 5 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिले। दूसरी मांग ये है कि कृषि के जो आदान होते हैं, उपकरण होते हैं कृषि के, उस पर से जीएसटी समाप्त कर दी जाए। और तीसरा ये है कि पूरे भारत में प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। और चौथी मांग ये है कि जो किसान निधि है, पीएम किसान फंड है, उसको बढ़ाया जाए। बहुत सालों से ये आप लोगों की मांग है, आप बार बार मांग करते हो सरकार से, लेकिन सुनवाई नहीं होती। अब इस रैली से कुछ असर होगा? निश्चित रूप से असर होगा। अगर रैली से असर नहीं हो गया तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट कैसे बजाएंगे? हम पूरे प्रदेश, पूरे देश में प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पे और जिले हेडक्वार्टर पे आंदोलन करेंगे। हमारी रणनीति तय हो रही है। क्या किसान इतनी ताकत रखता है कि सरकार को हिला पाए? किसान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं इस देश में। किसान जिस दिन जग गया ना, उस दिन सरकारें हिल जाएंगी। और अब किसान जगने का काम कर रहा है। किसानों के साथ इस देश में आजादी के बाद से कुठाराघात हो रहा है। एक कानून नहीं बना इस देश में किसानों के लिए। 1964-65 में एमएसपी के आधार पे गेहूं की खरीद हुई थी, उसके बाद एक कानून नहीं बना। अब ये पीएम मोदी ने कानून बनाए थे, उन कानूनों को भी हमारे कुछ किसान थे, उन्होंने उनको वापस करवा दिया। लेकिन वो किसानों के हित के कानून थे। हम आसाम से आ रहा हूँ। आसाम से आए? हाँ, आसाम से। कितने लोगों के साथ आए? हम लोग आसाम से 71 पर्सन आए। 71? हाँ। अच्छा, तो क्या होता है, हम किसान जितना कष्ट करता है ना, उससे मैंने बेनिफिट नहीं पाता है। इसलिए आज हम वहाँ पे सब मिलकर एक साथ मैंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि जो जितना महंगा, जितना कष्ट होता है, इतना पैसा नहीं मिलता है। इसलिए आज मैंने सरकार को जानना चाहता हूँ कि हम लोग जब जितना खर्चा करेगा उतना पैसा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ये यहाँ पे। इस रैली का कुछ असर होगा केंद्र सरकार पे? क्या इस रैली का कुछ असर होगा? आपको लग रहा है सरकार सुनेगी? सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। प्रधानमंत्री पर भरोसा है आपको? हाँ, मोदी जी का हमारा भरोसा है और देश का ही हित के लिए उनको काम करता है और करेगा। अगला दिन में बहुत काम हो जाएगा। इसलिए हम आज मुद्दा उठाने के लिए आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं गायके, अरुण गायके। कहाँ से? महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से। क्या मैं बैठ दूं? नहीं, हिंदी। क्या क्या आपकी मांग है? किसानों के लिए जो किसान खाद का उत्पादन है उसके ऊपर जो लाभकारी मूल्य किसी को नहीं मिल रहा है किसानों को आज तक। जो किसान अपना ये उगाता है उसको उसके हिसाब से, मतलब जितना खर्चा होता है वो हिसाब से उसको प्रॉफिट नहीं मिलता। इस आंदोलन, इसके लिए लोग देश भर से आंदोलन रैली निकाली। किसानों ने लाभकारी मूल्य किया, खेत उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगाना,
और खेती का माल का उत्पादन का लाभकारी मूल्य कुछ ज्यादा हिसाब से। आपको लग रहा है कुछ असर होगा रैली का? रैली का असर तो होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। जो अभी ये जो संगठन है वो 25 लाख, पूरे देश में 25 लाख सदस्य संख्या है, इसका दबाव तो होना ही चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि बड़ा संगठन है ये सब। ये मैं गर्जना रैली में शामिल हुआ हूँ। कहाँ से आए? मैं बूंद जिला राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री से क्या अपील? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे किसानों की मांगे जो है उसको सुने और हमारे को हमारे हक दे, नहीं तो हम ईंट से ईंट खड़का देंगे, संसद तक आवाज पहुंचा देंगे। इलाहाबाद संसद तक आवाज पहुंचा देंगे, ईंट से ईंट खड़का देंगे। आने वाले समय में हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमारे किसान एकता और किसान संघ मिलके और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सड़कों पर उतर जाएंगे? बिल्कुल अगर नहीं सुनी तो? नहीं सुनते सड़कों पे उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। अन्न पैदा करना भी बंद कर देंगे। बंद कर दें? हाँ, तो देश के लोग क्या खाएंगे? खाएंगे क्या? क्या खाएंगे? तो ये फैक्ट्री में अनाज बना लेंगे। ये भाई फैक्ट्री में बना रहे हैं तो ये अनाज भी पैदा कर लेंगे। फैक्ट्री में अनाज कैसे पैदा तो होगा? हमारी मांगे पूरी करना चाहिए, सरकार को लाभकारी मूल्य देना चाहिए। तो किसान से ही तो देश जिंदा रहता है। आप अन्न नहीं पैदा करेंगे तो हम लोग किसान से ही देश चल रहा है, तो किसान की मांगे पूरी करना चाहिए सरकार को। भाई लाभकारी जो कोई भी चीज फैक्ट्री में बनती है तो उसका मूल्य फैक्ट्री मालिक तय करता है, मजदूरी सभी चीजें जोड़ता है, तो किसान की भी लागत जोड़ के उसको लाभकारी मूल्य देना चाहिए, तभी किसान का उत्थान होगा। लेकिन कीमत पूरी नहीं। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों को लाभकारी मूल्य दो, मूल्य दो, मूल्य दो, किसानों को लाभकारी मूल्य दो, मूल्य दो, मूल्य दो। भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, 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 भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय। अभी आपने एक नारा लगाया सरकार होश में आए, तो क्या होश? हमारी मांग है उसको सुनो। जो नींद में सो जाता है ना तो उसको होश में लाने के लिए, उसको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए नारा लगाया है। तो सरकार सोई हुई है फिलहाल? हाँ, फिलहाल किसानों की तरफ से निंद्रा ज्यादा ली हुई है। हाँ, तो उसको जगाने आए हैं। काफी लेट नहीं आया है किसान? काफी सालों से परेशान चल रहा है। किसान तो वज्र का सीना रखता है। किसान बहुत लंबा इंतजार करता है, 75 साल से इंतजार कर रहा है, 8 साल और कर रहे हैं, 10 साल और करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन किसान अपनी मर्यादा पे कायम है। किसान की अपनी मांग है, उसको हम मनवाएंगे, जरूर मनवाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि किसान जो है सिर्फ इंतजार करता है और शांति से अपनी मांग रखता है, लेकिन इससे पहले जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन हुआ था, तो क्या वो किसान नहीं थे? वो किसानों का आंदोलन नहीं था, ये तो आप भी जानते हैं, हमसे क्या पूछते हो। 13 महीने तक किसान कहीं बॉर्डर पे बैठ सकता है क्या? किसान को एक दिन की रैली में आने के लिए भी मना के लाए, आज मेरे को पानी देना है, आज मेरे को बुआई करनी है, आज मेरे बीज नहीं है, आज मेरे खाद नहीं है। किसान तो इन समस्याओं में उलझा रहता है। किसान 13 महीने बैठ सकता है क्या? किसान पूछो इन किसानों से, 13 महीने तक क्या 3 दिन भी यहाँ रुक सकता है क्या? किसान के घर में काम है, बच्चे हैं, परिवार है और खेती है। खेती नहीं करेगा तो किसान बच्चों को खिलाएगा क्या? और जब बच्चे खिलाएंगे नहीं, बच्चों को पिलाएगा नहीं, बच्चे बड़े कैसे होंगे? बच्चे काम कैसे करेंगे? बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? पहला पढ़ाई का, लिखाई का सब खर्चा खेती से निकलता है। तो मतलब वो किसान नहीं? हम नहीं मानते उनको किसान। अराष्ट्रीय लोग, हम अराष्ट्रीय लोग मानते हैं। जहाँ तोड़ फोड़ की, हमारे फोर्स पे जो हमला किया, ये हमारे आचरण में नहीं है, भारतीय किसान संघ के आचरण में नहीं है। आपका क्या नाम है? रूपनारायण यादव। हाँ, तो क्या कहना है इस रैली के बारे में? इस रैली के लिए यही कहना है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं और राष्ट्र का अगर हम तोड़ फोड़ करेंगे तो हमारा नुकसान है। इसलिए हम तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करते हैं। और जो जिन लोगों ने पहले आंदोलन किया था वो देश विरोधी लोग थे, देश की विरोधी गतिविधियों में काम करने वाले लोग थे, जिनने हमारे आमजन की भी सुविधा का ख्याल नहीं रखा और जगह जगह उनने तोड़ फोड़ करी और हमारे देश का नुकसान किया, बसें भी जलाई। तो वो राष्ट्र विरोधी लोग थे। राष्ट्र का निर्माता किसान है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो राष्ट्र क्या खाएगा? हम सबसे पहले अन्न पैदा करने की सोचते हैं, उसके बाद ही
हमारी मांग जो जायज होती है उसके लिए हम सरकार के सामने हमारी मांग को रखते हैं। एमएसपी को लेकर जो कानून थे वो किसान के हित में थे। निश्चित रूप से वो उन किसानों के लिए तो खराब हो सकते थे जिनके 500 एकड़ जमीन है, 1000 एकड़ जमीन है, जिनके 10, 20, 50 एकड़ जमीन है, उन किसानों के हित के कानून थे वो। जो छोटे तबके के किसान है उनके लिए हित। निश्चित रूप से जो आम किसान होता है, जिसकी परिभाषा ही किसान होती है, जिसका घर ही किसानी से चलता है, खेती से चलता है, उन सब के हित के कानून थे वो। लेकिन उस कानून को लेकर देश में इतना बवाल हुआ, 13 महीने का आंदोलन हुआ, उसके बाद वो वापस लिया गया। वो आंदोलन थोड़ी था, विदेशी फंडिंग से किया हुआ एक प्रोपगंडा था, और वो विदेशी फंडिंग से चल के और वो खालिस्तानियों ने देश में विद्रोह करने के लिए, देश में अराजकता फैलाने के लिए वो किया था। उसमें किसान नहीं। निश्चित रूप से एक किसान 13 महीने तक बैठ सकता है? किसान एक रात अपने खेत को नहीं छोड़ सकता। एक रात में 20 पशु आके उसको खेत को खराब कर देते हैं। किसान 13 महीने खेत की रोड पे बैठ जाए, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। मतलब वो किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, वो तो सिर्फ किराए पे, भाड़े पे लाए हुए लोग थे, और उनको रोजाना के पैसे दिए जाते थे, और उन्होंने देश में अराजकता फैलाने का काम किया और किसानों के साथ कुठाराघात किया। ऐसे अच्छे कानून जिनमें 2-4 कमियां हो सकती है, लेकिन किसानों के खिलाफ नहीं थे कानून। अब चलिए, अब आप जैसे रैली कर रहे हैं, अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से तो आप और बड़ा आंदोलन करेंगे? जी निश्चित रूप से करेंगे। और अगर तब भी नहीं हुई तो आक्रोश आएगा इस? निश्चित रूप से आएगा। तो अगर वही जो आरोप जो आप उन पर लगा रहे हैं, अगर वही आरोप आप पे लगे फिर? भारतीय किसान संघ रोड नहीं रोकता है, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और कोई तोड़फोड़ नहीं करता है। भारतीय किसान संघ का मूल उद्देश्य है राष्ट्रीयता पहले है, उसके बाद हमारे काम है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो 13 महीने का आंदोलन हुआ था वो किसानों ने नहीं किया था, लेकिन उस आंदोलन से जो है जनता के दिमाग में एक छवि बन गई कि किसान उग्र हो जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं। अब अगर उस चीज का असर इस किसान पर देखने को मिले? नहीं, हम उग्र, हम राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रवादी का अर्थ है कि हम किसी अंग्रेजों से बात नहीं करें, हमारी सरकार से बात करें। सरकार किसी की भी हो, हम सरकार से वार्ता करते हैं। और जब राष्ट्रवादी या सरकार के ऊपर बहुत बड़ा अगर संकट भी है तो हमारे हम आंदोलन को वापस लेंगे, उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन किसी बड़े संकट के अंदर हम किसी सरकार को भी मतलब परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन राष्ट्रवादी तरीके से हम सरकार को मनाएंगे, क्योंकि हमारा किसानों का बड़ा मंच हुआ है, हमारी बात को सुनने लगा है, हमारी बहुत बड़ी विपदा। आपकी बात मैं समझ रही हूँ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसानों ने ठाना है, लाभकारी मूल्य लाना है। किसानों ने ठाना है। किसानों को परेशान करने वाले राजा और रजवाड़े नहीं रहे तो ये सरकारें भी नहीं रहेगी। किसान देश पूरे विश्व का पेट भरता है, उसे राष्ट्रपति जैसी फैसिलिटी चाहिए कायदे से। जो जय जवान जय किसान जो नारा था, किसान खेत में मर रहा है, जवान सीमा पे मर रहा है। क्या करे वो किसान, इसके पास कुछ नहीं है। समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है सरकारें और मिलता कुछ नहीं है, खरीद होती ही नहीं है। आंकड़ों कागजों में घोड़े दौड़ा लेते हैं लोग। अब हमारा सबसे बड़ा आह्वान आपके चैनल के द्वारा ये है कि हमें समर्थन मूल्य लाभकारी लागत पे दिया जाए। एक पेन बेचने वाला अपनी कीमत रखता है, मैं 5 रुपए का पेन बेचूंगा, हमारी कीमत खून पसीने की कीमत को दूसरा लगाता है, उसे क्या भरोसा इस बात का कि कैसे बन के आया गेहूं। ये गेहूं को क्या समझेगा? अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, रोटी सबको चाहिए। कागज के नोटों से, सिक्कों से कभी पेट नहीं भर सकता। अन्न किसान ही पैदा कर सकता है। कोई नेता, कोई अभिनेता जाके किसान का काम करके बताए एक दिन मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा जिंदगी भर के लिए। हम कैसे संघर्ष करते हैं ये हमको पता है। हम राजस्थान से आए हैं, 2 जिले से हैं। पानी की इतनी किल्लत है, पीने को पानी नहीं। 13 जिले हैं जिसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं। आज भी सरकारें धोखा दे रही हैं। अब ERCP हम आप लागू कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं दोनों सरकारें मिलकर, राजस्थान सरकार और भारत सरकार। दोनों सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है। झूठे वादे हैं बस। और अब विश्वास, आपने पूछा, मैंने भाई साहब से पूछा कि विश्वास करोगे क्या? विश्वास के अलावा किसान के पास बचा ही क्या है? कर क्या सकता है बताइए? अब इतनी गैदरिंग अगर किसी और दल की होती तो शायद दिल्ली नीचे होती, दल ऊपर होता। पर आपको पता है कितने किसान इकट्ठे? किसी बात को गलती मिली है आपको? किसी बात को शिकायत है आपको? जब इतनी स्ट्रेंथ को लेके अब शांत रह सकते हैं तो हमें शांत तो समझिए कि तूफान आने से पहले बहुत बड़ी शांति नजर आती है। हो सकता है इतना बड़ा तूफान आ जाए कि राजा रजवाड़े नहीं रहे तो सरकारें भी नहीं रहेंगी। तो आपके चैनल के माध्यम से कहता था कि हमारी मांग को सुने और हमें उत्थान करने का मौका दें। एक बार हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी, बिजली और मार्केट दें।
पूरे देश का पेट भरते हैं हम लोग। हम लोग पूरे देश में 500 जिले हैं, 500 जिलों का प्रतिनिधित्व करने के हुए लोग यहाँ पर आए और जो हमारी मांग है बिल्कुल वाजिब है। आप बाजार में देखिए, जो भी कोई व्यक्ति कोई चीज बनाता है, मोबाइल बनाता है, तो उसकी कीमत वो निर्धारित करता है कि मैं इतने रुपए में बेचूंगा। किसान एक बीज को रोप करके 4 महीने तक पालता है और तो बाजार में लाता है तो बाजार उसकी कीमत लगाता है कि हम इतने रुपए देंगे, तो देना है तो दे, नहीं तो चले जा। इतना बड़ा दुर्भाग्य किसान का है। आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है और उसके बच्चे किस प्रकार पढ़ते होंगे, किस प्रकार के जूते पहनते होंगे, किस स्कूल में जा सकते होंगे। आप कल्पना कीजिए कि जो आज गेहूं पैदा कर रहा है किसान, वो कम से कम 3000 रुपए में उसके पैदा हो रहा है और 2000 रुपए में बेचने के लिए वो मजबूर है। ये घाटे की दुकान कितने दिन चलने वाली है किसान। और वास्तविकता में आप धरातल पर जाकर देखिए, जिस किसान परिवार में खेती के अतिरिक्त कोई काम नहीं है, उसको हर दूसरे तीसरे साल अपनी 2-3 बीघा जमीन बेच देनी पड़ती है, उसके इतना कर्जा हो जाता है। तो कर्ज माफी इसका हल नहीं है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले तभी किसान की खुशहाली हो सकती है। और इस बात को लेकर के आज पूरे देश से किसान यहाँ पर आए हैं। यहाँ सब लोग अपना पैसा खर्च करके आए हैं और अपने घर से ये चने लेकर के आए हैं, जिसको यहाँ खा करके पानी पी करके जाएंगे। इन लोगों को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, ये अपनी जेब खर्च करके यहाँ पर आए हैं। कि हर किसान अपने घर से रोटी लेके आए, लस्सी की बोतल और मिर्च लेके आए हैं। अरे काजू बादाम नहीं खाए हमने लहसुन की चटनी और मिर्च और लस्सी खाई है। आपने देखा हुआ हर आदमी अपना ठेला खोल के और रोटी खा रहा है। कोई ये ऐसा नहीं है यहाँ टेंट लग रहा है, यहाँ हलवा चल रहा है, बादाम का हलवा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम किसान हैं, अब हमारे को ये कोई कहे भाई आप या 1 महीने बैठे रहो, हम तो नहीं बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बार बार प्रदर्शन करेंगे। तो आप जो है आंदोलन भी अपने स्टाइल में करने वाले हैं? निश्चित रूप से शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। राष्ट्र का पहले ध्यान रखेंगे। राष्ट्र है तो सब कुछ है। और ये हुक्का है ना, ये किसान का भाईचारे का प्रतीक है। इस पे बैठ के 10 लोग 20 लोग अपने खेत की, गांव की, घर की, गुवाड़ की चिंता करते हैं, समाज की चिंता करते हैं, इसलिए इसको साथ रखते हैं। तो जब तक ये साथ रहेगा, भाईचारा भी बना, भाईचारा निश्चित रूप से बना रहेगा। ये प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है हुक्का। हमारी मेहनत की कमाई को खर्च करके यहाँ आए हैं। हमारे झालावाड़ जिला है, कोटा संभाग में 60 बसें आई है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो किसान है वो अपने खर्चे से इन्होंने हमको बताया कि 60,000 रुपए एक बस का किराया इन्होंने दिया है और ऐसी 10 बसें ये लाए। साथ में खाने पीने के लिए आप देख सकते हैं ये अपनी सुविधा खुद ही करके लाए हैं, चने लाए हैं, खाने पीने का और भी सामान लाए हैं। तो इतनी परेशानी देखने के बाद जब किसान सड़क पर उतरा है, अपनी मांग उठा रहा है, केंद्र सरकार के सामने रख रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी समस्याओं को और इनकी मांग को कितनी जल्दी सुनती है और किस वक्त तक सुनती है। धन्यवाद।